Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So मई 2025 के अटेम्प्ट के लिए बार बार मेरे पास दो क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम रेफरेंस केस लॉज लिखने हैं या फिर सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी है या नहीं. ठीक है, तो आज इस पर डिस्कशन करते हैं हम थोड़ी सी. देखो, रेफरेंस केस लॉज आप किन के लिख सकते हो जब तक आपको नहीं पता ना कि हाँ ये इसका रेफरेंस केस लॉ है, नहीं लिखना. ठीक है, देखो आपका जब आप अपनी बुक खोलोगे ना मॉड्यूल, तो आपको कुछ मेन टॉपिक्स दिखेंगे एकदम मेन कि हाँ ये है. तो आप जैसे ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन मेन चीज़ों के केस लॉज याद कर सकते हो. ठीक है, आपको ऐसा कोई जैसे आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, वो खुद ही बता देंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है, अगर उसमें केस लॉ है. ठीक है, उसको याद कर लो. कंपनीज एक्ट में जितनी भी डॉक्ट्राइंस आपके, उनके केस लॉज याद करके रखना, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है और वहाँ पे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप केस लॉ लिख सकते हो. ठीक है, तो वो रेफरेंस केसेस जो भी होंगे आपके, आपने सिर्फ उनके लिखने हैं जिनका आपको पहले तो पता होगा बिल्कुल एग्ज़ाम में. ठीक है, नहीं पता होगा छोड़ देना, नेसेसिटी नहीं है लिखना, बट हम कर सकते हैं ना अपनी तरफ से, कुछ तो याद कर सकते हैं. अगर बुक में इतने सारे दिए हुए हैं, उसमें से 20 आप याद कर भी लोगे तो घाटा थोड़ी हो जाएगा, है ना. तो कुछ मेन टॉपिक्स के याद कर लेना. दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. देखो, सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप करके जाओगे, क्योंकि देखो जब भी आपके मार्क्स कटते हैं ना, आप कहते हो, जब भी आपकी जैसे कुछ बच्चों की मैं आंसर शीट देखती हूँ, फिर वो कहते हैं हमने लिखा पूरा है, हमारे को नंबर नहीं मिले. ठीक है, ICAI चाहे पूरे मार्क्स दे ना, ठीक है, सेक्शन नंबर लिखने के बाद पूरे मार्क्स ना मिले, पर सेक्शन नंबर ना लिखने के नंबर कटते हैं. ओके, एक नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा. आप लिखोगे नहीं लिखोगे, अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो मैं मानती हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया तो नहीं कटेगा. ठीक है, बट अगर 6 मार्क्स का हुआ, वो आधा नंबर काट लेगा, एक काट लेगा, बट काटेगा ज़रूर. ओके, तो मैं कमेंट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स जो है वो पिन कर दूँगी. ठीक है, और या फिर आप टेलीग्राम पे जो है मैंने वो डिस्कस किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो. ओके, तो वहाँ पे भी पड़ी हुई है वो लिंक, और आपने वही सेक्शंस जो हैं वो याद कर लेने हैं. ठीक है, मतलब पढ़ के सारा जाना है. ठीक है, सेक्शन नहीं, सेक्शन नंबर्स. ओके, तो जितने भी वो सेक्शन नंबर्स होंगे उनको याद कर लेना. ठीक है, कुछ ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है, उसमें कुछ मेन है. उसमें से भी मैंने एक काम करूँगी, वो वीडियो बनाए हुए मैंने, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं. ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो तो आप याद कर ही सकते हो, इतना तो कर लोगे ना. तो मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है, और एक बार उसको चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर वाली लिस्ट को, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और रेफरेंस केस लॉस का रहा मैंने बता दिया, सेक्शन नंबर का भी मैंने बता दिया. इंपॉर्टेंट दोनों ही नहीं है लिखना, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएँ. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.